हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ये 12th का पहला चैप्टर है। जो 12th बोर्ड है उसमें हमारा बहुत जरूरी का मतलब सवाल आता है इसमें। अब केमिस्ट्री में तीन मतलब ये ब्रांच पढ़ना है। पहला है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इस तीनों में ये पहला है हमारा फिजिकल का पार्ट है। ये फिजिकल में चार या 5 चैप्टर शायद पढ़ना है, वो हम धीरे धीरे बताएंगे आगे। ओके, इसमें सॉलिड या ठोस अवस्था, इसमें पूरा में क्या पढ़ना है आप जान लो। जितना भी सॉलिड मतलब जिसमें भी ठोस दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, या फिर आपको ये जो मकान है, ये जो बना हुआ है, ये भी सॉलिड है। जो आपसे दबाने से नहीं दबे वो सॉलिड है। जैसे सॉलिड का कुछ गुण है, लक्षण है, वो देखना है। असंपीड्यता क्या है? इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड को पहचानने का सिंपल सा नियम, अगर आपसे इजीली नहीं दब रहा है तो सॉलिड है। दृढ़ता, रिजिडिटी, उसमें रिजिडिटी होता है। जैसे ये मार्कर है ना, ये इसको दाब के देखें, ये भी दबता नहीं है, टूटता नहीं है जल्दी मतलब एक एक्सटेंट ऑफ फोर्स, मतलब कुछ ही हद तक ये नहीं टूटता है। लेकिन इसमें एक ऐसा देखिए, ये मार्कर है ना, इसमें इसके अंदर एक गुण है सॉलिड होने का। और इसमें सॉलिड होने का गुण कहां से आया? इसके जो कण है सॉलिड मार्कर के जो कण है ना, वो एक दूसरे से बहुत ही उच्च फोर्स से, उच्च बल से जुड़ा हुआ है। अगर उस बल के बराबर से भी थोड़ा ज्यादा अगर हम बल लगाएं तो ये मार्कर टूट जाएगा। ओके, तो हो गया रिजिडिटी। यांत्रिक शक्ति, इसके अंदर में जो शक्ति है, सहने का क्षमता, ताकि टूट न जाए। दूसरा है ठोस पदार्थ के अणु, परमाणु और आयन सघन संकुलित होते हैं। हम बता ही दिए। जैसे मार्कर का हम बार बार बात कर रहे हैं, मार्कर, अगर इस मार्कर की बात करें, कोई भी ठोस पदार्थ, दुनिया का कोई भी ठोस पदार्थ 3 चीज से बना हो सकता है। या तो अणु से हो सकता है बना हुआ, या परमाणु से बना हो सकता है, या फिर आयन से बना हो सकता है। अणु सबसे छोटा होता है। जैसे एक मान लो हम सोडियम का बड़ा सा ढेला ले लें, ढेला मीन्स टुकड़ा ले लें, तो उसमें सबसे छोटा कण जो होगा, सबसे छोटा, जैसे लाए होता है, लाए मुड़ी वाला लाए, उसमें एक मुड़ी निकालो, वो अणु है। क्या है? अणु है। और बहुत सारे अणु मिलके परमाणु बनते हैं, ठीक है। और आयन क्या होता है? जिसपे प्लस या माइनस चार्ज हो, आवेश हो, उसे क्या बोलते हैं? आयन। ये सभी ठोस में क्या होते हैं? ये या तो किसी ठोस में या तो यही होगा, या तो यही होगा, या तो यही होगा। तीनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि अणु भी मिले, परमाणु भी मिले, आयन भी मिले, सब ऐसा ठोस नहीं होता, ठीक है। तो अणु या परमाणु या फिर आयन, किसी ठोस में 3 चीज होता है, या तो अणु होता है, या परमाणु होता है, और आयन होता है। इसी से तीनों चीज बना होता है, ठोस बना होता है। ओके, अब क्या होता है? ये सभी एक बहुत ही ताकतवर फोर्स से ना, ताकतवर बल से जुड़ा होता है एक दूसरे का। मतलब जैसे लाए हो गया, हम लाए का बात कर रहे हैं, उसमें शक्कर डालते हैं। शक्कर इज एक्टिंग एज अ फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। शक्कर स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है उस मुरही को, उस चावल के दाने को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक ठोस है। ओके, फिर लिखा हुआ है ठोस पदार्थ का निश्चित आयतन होता है। क्यों आयतन होता है निश्चित आयतन? इसलिए होता है क्योंकि वो जो कण है, अणु, परमाणु या फिर आयन, वो जुड़ा होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से। स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ही ताकतवर बल से जुड़ा होता है, इसीलिए एक निश्चित आयतन होता है। मन आकृति, आयतन होगा तो आकृति फिक्स होगा ही होगा। जैसे मार्कर का आकृति आज ऐसा है और परसों थोड़े ना बदल जाएगा, परसों पिघल के थोड़े रह जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ आयतन होगा, आकृति होगा। मंद विसरण। अच्छा, विसरण क्या होता है? विसरण जैसे कि आप एक मार्कर ले लो और मार्कर को इंक में डुबा दो, तो धीरे धीरे आप देखोगे वो मार्कर में चौक वाला मार्कर लेना, चौक टाइप का लेना, जो स्कूल में लिखते हैं, पुराना वाला उजला टाइप का जो था, उसको अगर हम मान लो इंक में डाल दें, अगर जैसे इंक में डालेंगे तो धीरे धीरे वो इंक
अंदर आने लगता है ना। तो यहां क्या हुआ, फ्लूइड जो था, वो जो इंक था, वो धीरे धीरे मार्कर के अंदर आने लगा। मतलब सीधा पंचसोखा होता है ना, पंचसोखा को पानी में डाल दो तो धीरे धीरे पानी पंचसोखा में आ जाता है ना, वो विसरण होता है। तो ये विसरित होगा क्या, इसका ये कभी घुलेगा क्या, पिघलेगा क्या और बाहर जाएगा क्या, इसलिए बहुत होता है लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर। विसरण समझा क्या, विसरण समझा क्या, ठीक है। मंद विसरण हो गया। न्यून वाष्प दाब, न्यूनतम वाष्प दाब, जैसे पानी है, सिर्फ पानी ले लो, पानी ले लो और एक शरबत ले लो, पानी के साथ चीनी ले लो, मतलब एक बर्तन में पानी है और दूसरे बर्तन में शरबत है। अब बोले कि किसमें ज्यादा वाष्प दाब है, तो सिर्फ पानी में ज्यादा वाष्प दाब है। क्यों, क्योंकि पानी में जब चीनी मिलाए थे, दो बर्तन है मेरे पास, एक मान लो ये बर्तन है और एक ये बर्तन है, इसमें सिर्फ पानी है, वनली वाटर है, इसमें शरबत है। शरबत बोला तो पानी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, यहां तो वैसे सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन यहां पानी सॉल्वेंट की तरह काम करने लगा। जैसे पानी में शरबत का बना, पानी या प्लस चीनी दोनों मिलाए तब बना, तो क्या होता है, पानी में उड़ने का क्षमता ज्यादा होता है। आप देखो चाय जब बनाते होंगे तो जब पानी उबल रहा है, जैसे ही उसमें चाय पत्ती डालते हैं या चीनी डालते हैं ना, तो क्या होता है, बैठ जाता है, एकदम बैठ जाता है, उधियाता नहीं है। ओके, तो शरबत में क्या हुआ, चीनी जैसे गया ना, तो पानी के कण से वो एक फोर्स बनाया और बोला कि तुम यहीं रुको, मत जाओ। नहीं समझा, पानी को चीनी रोकता है उड़ने से, तो उड़ने का क्षमता जो है ना, वाष्प दाब कहलाता है, उड़ने का। ओके, वाष्प दाब समझा क्या, मतलब पानी में और मार्कर का कण में कौन ज्यादा उड़ेगा, पानी का कण या मार्कर का कण, पानी का कण, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ओके, न्यूनतम वाष्प दाब हो गया। और दृढ़ होना मतलब वही टाइट, मतलब मजबूत होना, एक अद्भुत गुण है। ठोस का दृढ़ होना तो अद्भुत गुणधर्म है। ये सभी पदार्थ वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू सॉलिड, TRUE, ट्रू सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड हो गया। अब देखो, ये ट्रू सॉलिड हो गया। अब दूसरा बात आता है स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं छद्म ठोस। कैसा, छद्म ठोस। ये क्या होता है छद्म ठोस, आप जैसे शक्कर ठंडी में क्या होता है, आप देखोगे ठंड के महीना में वो बहुत टाइट होता है, थोड़ा सा गर्म करो तो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो छद्म ठोस क्या होगा, छद्म ठोस में थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे पिच किसको बोलते हैं, अलकतरा। अलकतरा को देखोगे आप, थोड़ा सा दबाओगे पिघल जाएगा, गर्मी बढ़ेगा पिघल जाएगा, उसी टाइप का। तो शुगर हो गया, शुगर का जो ढेला होता है, चीनी का ढेला, वो भी हो गया। तो ये सब क्या हो गया, छद्म ठोस, जो कि अपने ही वेट से मींस अपना वजन से भी वो दब के अपना आकार खो देता है, उसे क्या बोलते हैं, छद्म ठोस। तो हम दो प्रकार का, इसमें एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल हो गया PITCH, पिच। ओके, तो हम दो चीज पढ़े, एक पढ़े, पहला पढ़े, ये तो दूसरा हो गया। अच्छा, पहला हम क्या पढ़े, ट्रू सॉलिड। पहला क्या पढ़े, TRUE, ट्रू सॉलिड। वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस के बारे में अभी हम कुछ देर सबसे पहले यही पढ़े थे। इसका एग्जाम्पल मान लो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे NaCl, KCl, और भी कुछ हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीच, ग्लास वही शीशा। इसको थोड़ा सा भी टच करोगे टूट जाएगा, थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर दबाएंगे टूट जाएगा। तो पहला ये लिखना है ट्रू सॉलिड, दूसरा में स्यूडो सॉलिड। ओके, जो सॉलिड होता है ना, वो दो प्रकार का हो सकता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है,
क्रिस्टेलाइन क्रिस्टेलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। इसका हिंदी होता है क्रिस्टल ठोस और क्रिस्टलीय ठोस भी हो सकते हैं, अक्रिस्टल ठोस। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl है, मान लो नमक है, NaCl जो नमक है, NaCl हो गया, शुगर हो गया, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, इसका जो कण है ना वो एक ही पैटर्न में, एक ही ऑर्डर में, 3D अरेंजमेंट में क्या होता है, एक निश्चित फैशन में जो है ना अरेंज होता है। जैसे आप चटैया बुनते हैं, चटैया, तो उसमें देखना एक ही फैशन में मतलब पत्ते को लगाया जाता है, एक ही फैशन में, ऐसा नहीं कि एक इधर से एक उधर से एक उधर से, उसमें एक फैशन होता है। उसमें जैसे मकान बनाने में ईटा का, ईटा पे ईटा, ईटा पे ईटा, ईटा पे ईटा, तो 3D अरेंजमेंट हो रहा है, एक अरेंजमेंट हो रहा है, एक निश्चित अरेंजमेंट हो रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, और उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लैटिस, या फिर उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, या इसका हिंदी होता है त्रिविमीय जालक। या आकाशीय त्रिविम। ओके, और अक्रिस्टल ठोस में 3D अरेंजमेंट होता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं, थोड़ा दूर तक, बहुत दूर तक नहीं होता, थोड़ा दूर तक होता है, और वो मतलब अपना अरेंजमेंट खो देता है। ठीक है, तो ये जो है 3D अरेंजमेंट जो होता है दीर्घ परासी नहीं होता है। दीर्घ परासी मतलब होता है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, जैसे एक ईटा यहां, एक ईटा यहां, एक ईटा, मतलब ईटा पे ईटा, ईटा पे ईटा, ईटा पे ईटा नहीं, ऐसे। इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ परासी मतलब बहुत दूर तक। इसमें 3D एलिमेंट होगा, बहुत दूर तक होगा। इसमें क्या होगा? 3D अरेंजमेंट क्या होगा? इसमें क्या होगा? दीर्घ परासी होगा। क्या होगा? दीर्घ परासी होगा। ओके, चलो यहां तक लिखो। ओके, आगे बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, दोनों में अंतर क्या है? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ देता है कि कोई दो अंतर बताइए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, कोई दो अंतर बताइए। ओके, तो सबसे पहले आता है इसका आकार। आकार में क्या अंतर है? आकार जो होता है क्रिस्टल ठोस का, क्रिस्टलाइन ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, असमाकृत आकार जो लिखा हुआ है। अब गलनांक का बात करें, गलनांक का क्या होता है? क्रिस्टल ठोस का गलनांक एक निश्चित ताप पे होता है। जैसे मान लो डायमंड है, वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अगर मान लो गर्म होगा या पिघलेगा तो उतना पे ही पिघलेगा, उससे या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उतना कम से कम देना ही पड़ेगा। ओके, तो एक शार्प पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट। जैसे पानी है
तो पानी में 100 डिग्री जब तक नहीं देंगे, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं देंगे तब तक वो गर्म होना स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसमें एक निश्चित शार्प पॉइंट होता है कि उस टेम्परेचर तक जब तक नहीं देंगे टेम्परेचर, तब तक ये नहीं होगा। मतलब निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर ये पिघलते हैं। समझा क्या? और इसमें एक रेंज होता है अमोर्फस सॉलिड में कि 50 डिग्री से 45 डिग्री या फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही पिघल जाएगा, कभी भी पिघल सकता है। ओके, आगे आता है विदलन गुण, क्लीवेज प्रॉपर्टी। विदलन गुण, क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप शार्प टूल्स, मतलब आप जैसे दबिया हो, कचिया हो, दबिया हो मतलब काटने वाला कुछ है, अगर आप इससे किसी शार्प टूल से, किसी धारदार चीज से, धार वाले चीज से अगर आप इसे काटोगे ना, तो क्या होगा, वो जो कटेगा, जो नया सतह होगा वो चिकना होगा। जैसे कि मान लो सनपापड़ी है, उसको आप फाड़ के देखना तो मतलब एक चिकना टाइप का सतह उसमें भी दिखेगा, मतलब उतना नहीं हो, तो वो तो एमोर्फस में आ जाएगा। फिर भी बता रहे हैं, जैसे कांचा है, गुल्ली, उसको तोड़ के देखना, वो क्रिस्टलाइन नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं उसमें भी एक अजीब सा धार दिखेगा, मतलब कटने के बाद एकदम प्लेन। ओके, तो किसी शार्प टूल से, किसी धारदार चीज से धारदार हथियार से काटने पर नया सतह जो होता है, नया सतह जो बना, चिकना बनता है, सपाट बनता है जिसको बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, चिकना नहीं बनेगा। ओके, ये चीज हमें लिखना है। देखिए, जो पढ़ रहे हैं 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑफलाइन से तो लाख गुना अच्छा है, आप रिवाइंड करके देख भी सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज कोई बात नहीं, डिसलाइक करना। ओके, तो क्या है, ये हो गया। इसको कॉपी में लिखो, आप नोटबुक बनाओ तो कॉपी में लिखो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, वीडियो देख के कोई फायदा नहीं। ओके ब्रो, तो आगे देखते हैं, वही अंतर है। अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में कुछ और अंतर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल ठोस और छद्म ठोस दोनों में जो अंतर है, या क्रिस्टल ठोस में जो अंतर है वही। अगला है एन आइसोट्रोपी नेचर। देखो, एन आइसोट्रोपी नेचर क्या होता है? एन आइसोट्रोपी नेचर का हिंदी होता है विषम दैशिक गुण। कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टल सॉलिड में क्या होता है, सभी दिशा में, मतलब ये हमारा, ये हाथ इतना दूर हमारा क्रिस्टल सॉलिड है, तो इसके इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में, सभी दिशा में इसका गुण अलग अलग होगा। सभी दिशाओं में क्या होगा, क्या होगा, गुण जो होगा अलग अलग गुण होगा, क्या होगा, और वो गुण क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि फिजिकल टर्म है, वो फिजिकल है, इसका फिजिकल गुण है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है फिजिकल गुण है, और सब जितना भी गुण है वो अलग अलग होगा, सभी दिशाओं में क्या होगा, अलग अलग होगा। किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एन आइसोट्रोपी का मतलब होता है कि किसी क्रिस्टल का जो गुण होता है वो सभी दिशाओं में अलग अलग होना होता है, ठीक है। जबकि एमोर्फस सॉलिड में सभी दिशाओं में समान गुण होगा, ठीक है। कैसा होगा, समान गुण, आइसोट्रोपिक होगा। आइसोट्रोपी मतलब समदैशिक होगा, समदैशिकता लिखा है, कोई बात नहीं है। अब कहता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, जो आयंस है, जो मतलब छोटा अणु है, परमाणु है या फिर आयन है, उसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसा होगा, दीर्घ परासी। दीर्घ परासी मतलब बहुत दूर तक सेम रहेगा। जैसे गुल्ली है, कांचा, एक थाली में रख दो तो तुम एक पैसन देखेगा, उसमें एक फैशन देखेगा कि मतलब अजीब सा, मतलब जो पहला लाइन है वो दूसरा लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, अच्छा से अगर रखा जाए तो बहुत दूर तक एक ही तरह से फैला होगा, उसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर में फैला हुआ, 3D अरेंजमेंट में फैला हुआ होना। और एक होता है लघु परासी, जो मतलब तितर बितर रहेगा, कोई गारंटी नहीं कि वही है, मतलब 3D में है, 3D में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पूरा दूर तक नहीं, थोड़ा दूर तक, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। उदाहरण में देख लो, NaCl हो गया,
धातु हो गया, हीरा हो गया, क्रिस्टलाइन का उदाहरण है, और ये एमोर्फस सॉलिड का उदाहरण है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज आप जानते ही हो। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में अंतर पता चल गया। एग्जाम में कैसे पूछता है, पूछ देगा किन्हीं दो गुण को लिखें, किन्हीं दो अंतर को लिखें, तो ये दोनों में से चार या पांच बता ही दिए होंगे, उसमें से किसी को लिखना है। ओके, थैंक यू।